चले वापस जेडीसी पे आते हैं। मुझे पता चला कि जफर अब्बास माहाना 12 लाख रुपए तनख्वाह पे हायर किया हुआ एक मुलाजिम है। तो सबूत भी है आपके पास? जफर अब्बास एक कारिंदा है बेचारा, बाइक पे घूमता है। नेब तो बोले, चेक तो करे अकाउंट्स। जो मालूमात आपके पास है इदारों के पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क के इदारों में भी बाज काली भेड़ें मौजूद हैं। शाम में जो सुन्नियों का कत्लेआम हो रहा है, जेडीसी जो है वो उसे सपोर्ट कर रही है कि मेरे सर पे नाम रख रहे कि 5 लाख 10 लाख रुपए देंगे जो आफ्ताब का सर लाएगा। और आप जफर अब्बास साहब का नाम लेते हैं और उन्हें टारगेट करते हैं। आपकी साथी बंदिश तो नहीं है उनसे। बदबूदार लोग कभी पाकिस्तान के हुए ही नहीं। जफर अब्बास और शहनशाह नकवी ये कहते हैं कि इदारे अब हमारी हुकूमत सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप पूछते कि जनरल मूसा कहाँ दफन है? पता चले कि वो जफर अब्बास जाफरी साहब 12 लाख माहाना तनख्वाह लेने वाले उसके एक मोहरे हैं। असल शहनशाह नकवी है। बार बार कह रहे कौन से कोरोना मानसरा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा 78% कोरोना कौन से आया? ईरान से आया। शहनशाह नकवी ने। जफर अब्बास साहब जो हैं बहुत अच्छा और भलाई काम कर रहे हैं। बकवास कर रहे हो। शहनशाह नकवी साहब की वीडियोस मौजूद हैं, वो सहाबा पर तबर्रा कर रहे हैं। जेडीसी जो कि जफर अब्बास साहब चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हमें जगह दीजिए और उन उलमा को उल्टा लटका के 2-2 साल तक मारते रहे। क्या कोई पूछने वाला है जफर अब्बास जाफरी से कि तूने क्यों खयानत की? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सईद अख्तर रब्बानी और आप देख रहे हैं जूम मीडिया। नाजरीन, पसे पर्दा तमाम तर हकायक पूरी दयानतदारी के साथ आप तक पहुंचाना हमारी पेशावराना जिम्मेदारी है। नाजरीन, आपने मीडिया के पर्दे पर जेडीसी नाम की एक फलाई तंजीम को देखा होगा कि वो इंसानी गमों में पिघलती जा रही है और उनके हेड जफर अब्बास साहब की फुर्तियां भी आपने देखी होंगी। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उनके इमदादी सरगर्मियों को दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि वो तमाम तर मसलकी तासुब से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। जेडीसी के मुताल्लिक सबसे पहले जिस शख्सियत ने बात की है वो हैं आफ्ताब नदीर साहब, जिन्होंने जेडीसी पर बहुत सख्त तनकीद की है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई जूम मीडिया को टाइम देने का। मैं जानना चाहूँगा कि एक फलाई तंजीम है, वो आवाम की खिदमत कर रही है, भूखों को खाना खिला रही है, लेकिन आपकी तरफ से हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? प्यारे भाई, देखिए, एक मिसाल दी जाती है अरबी में, कलिमतु हक़्क़िन उरीदु बिहल बातिल, कि कलिमा हक़ से बातिल मुराद लेना, गलत चीज़ उससे मुस्तंबत करना, या कुरान की आयत जिस तरह बहुत सारे लोग दलील में पेश करके जितने भी आप मसालिक देखें या मज़ाहिब देखें या जो मुनकिरीन हदीस हैं वो भी कुरान की आयत ही से दलाइल लेते हैं। तो मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है जफ़र अब्बास से मेरी। सही। मैं पहले भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जब जफ़र अब्बास खड़ा हुआ और उसने बात की, कराची के बच्चे जब मर रहे थे, तो मैं वो वाहिद बंदा था जिस पर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म अहले सुन्नत की तरफ से भी हुआ कि आप जफर अब्बास के साथ क्यों खड़े। मैंने कहा भाई वो बंदा बात ये कर रहा है कि वहां के इलेक्ट्रिक की वजह से कराची के नौजवान कत्ल हुए हैं, लोग करंट लग के मरे हैं, तो वो बात ठीक कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने जो भी जेडीसी आपने कहा, आप क्यों नहीं कहते कि जाफरिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, आप नाम पूरा लीजिए ना, आप बताइए आवाम को कि वो कौन है, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका खुर्रम ज़की से क्या ताल्लुक है, शहनशाह नकवी से क्या ताल्लुक है, जेडीसी है किसकी, जेडीसी की बुनियाद किस बात पे रखी गई, जेडीसी को फंडिंग कौन कर रहा है और जेडीसी से फायदा कौन उठा रहा है, ये आप पब्लिक को बताइए। मेरा सिर्फ इतना है कि जेडीसी अगर काम कर रही है, भूखों को खाना खिला रही है, भूखों को रेड क्रॉस भी खाना खिला रही है, भूखों को बहुत सारी यहूदी तंजीमें, ईसाई तंजीमें और तो और अहमदी तंजीमें जो हैं जिन्हें हम कादियानी कहते हैं वो भी खाना खिला रहे। मैंने जेडीसी को क्यों टारगेट किया? क्योंकि जेडीसी इसकी आड़ में जो काम कर रही है और जिस तरीके से वो लेकर चल रही है, मैं अब नाम लूंगा तो फिर तकलीफ होगी बहुत सारे लोगों को, कि वो दहशतगर्द जिन्होंने शाम में जाके
माओ की गोदें उजाड़ी, वो दहशतगर्द कि जिन्होंने बच्चों को ज़बह किया, वो दहशतगर्द कि जिन्होंने मेरी सुन्नी बहनों के साथ जिना किया और उनकी शर्मगाह के अंदर गोलियां मारी और बारूद भरा, उन दहशतगर्दों को ईरान से बचाकर लाकर और उनको यहां पूरा फैसिलिटेट करने का काम जो तंजीम कर रही है उसका नाम जेडीसी है। मैं उन्हें नंगा करना चाहता हूं, मैं आवाम के सामने लाना चाहता हूं कि ये 2 रुपए का खाना खिला के और हम सुनियों ही से 1000 रुपया लेके और 2 रुपए का खाना खिला के जिन्होंने आपके बच्चों को मारा उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनको चला रहे हैं। तो ये उनका वो लिबास और वो निकाब है जो इन्होंने ओढ़ रखा है। मैं वो शहनशाह नकवी साहब को कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते? जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। शहनशाह नकवी साहब के क्या कायदे हैं आपको नहीं पता? शहनशाह नकवी साहब की वीडियोस मौजूद हैं, वो सहाबा पर तबर्रा कर रहे हैं। क्या वो जानिबदार नहीं है? आज अगर चले आप कहते हैं, आप अहले सुन्नत में जिस तरीके से औरंगजेब फारूकी साहब हैं, ठीक है, औरंगजेब फारूकी साहब या आपके मसूदुर रहमान उस्मानी साहब एक फलाही तंजीम बनाए जो कि बनी हुई भी है, उसका आप लोग साथ नहीं देते, मीडिया उसे नहीं बुलाता। मीडिया जेडीसी को क्यों बुला रहा है? क्यों कि अहले सुन्नत वल जमात जो सिपाही सहाबा थी या जो भी औरंगजेब फारूकी या मसूदुर रहमान उस्मानी, उन पे टैग लगा हुआ है फिरकावारियत का कि ये लोग फैलाते हैं। गो के वो ये कहते हैं कि यार जो गालियां दे रहे सहाबा को गाली ना दो, तो जो गाली दे रहे वो तो फिरकावारियत नहीं है, जो गाली देने से मना कर रहा है उसे आप कह रहे हैं वो फिरकावारियत फैला रहा है। तो उनकी तंजीमों को आप इसलिए प्रमोट नहीं करते कि वो जी फिरकावाराना और ये सब। तो दूसरी तरफ मिनवान वही चीज शहनशाह नकवी कर रहे हैं, उनको आप प्रमोट किए जा रहे हैं, उनकी तंजीम को आप ऊपर लिए जा रहे हैं। मतलब कोई इंसाफ होता है, तवाजुन रखिए, हमारी इतनी सी अर्ज है। अभी आपने बात की कि शाम में जो सुन्नियों का कत्लेआम हो रहा है वो यही जेडीसी जो है वो उसे सपोर्ट कर रही है, इसके आपके पास कोई सबूत भी है कि बस आप भी बाकी लोगों की तरह हवा में बात कर रहे हैं? कोई सबूत भी है आपके पास? जी, मैं सबसे पहले आपको कुछ दिनों कबल हमारे पाकिस्तान के वजीर खारजा, बल्कि उससे भी पीछे पाकिस्तान ही के यही वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की 2 प्रेस ब्रीफिंग्स याद दिलाता हूँ, ठीक है, और एक वाकया याद दिलाता हूँ। जब पाकिस्तान की सालमियत पे हिंदुस्तान ने हमला किया तो हमारे DGISPR साहब ने ऑफिशियली आके बतलाया कि एक तीसरा मुनाफिक मुल्क भी पाकिस्तान पर शामिल था। इसराइल और इंडिया के अलावा एक तीसरा मुल्क भी था जिसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर, सालमियत पर हमला किया। और वो तीसरा मुल्क कौन था? आपके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इशारतन किनायतन बताया और फिर एक प्रेस रिलीज जारी की वजारत खारजा से और ईरान को कहा कि वो आप हैं और उनसे कहा कि आप अपनी लिमिट में रहें। एक दूसरा, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमारे पाकिस्तान में ये अभी आप ये मामला ले लें, कोरोना का ले लें, 78% कोरोना किससे आया? कौम से आया? कौम से आया? ईरान से आया। मैंने नहीं कहा, पाकिस्तान के सिटिंग वजीर खारजा कह रहे हैं। तो वो जो कौम से कोरोना आया, वो कोरोना लेकर कौन आए? क्या उनका कोई डेटा है? क्या उनका कोई रिकॉर्ड है? क्या उनके शनाख्ती कार्ड हैं? क्या आप जानते हैं कि जुल्फी बुखारी साहब कि एक कॉल पर वो तमाम लोग जो कुम से पाकिस्तान आए उन्हें एकदम कोई क्वारंटाइन नहीं किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा? उनका कोई डेटा, उनके कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके कोई एड्रेसेस, कुछ नहीं। मुझे पाड़ा चिनार से, मेरा ये मोबाइल है, आपको मैं इनबॉक्स दिखाता हूं, डेली मुझे धमकियां मिलती हैं कि तेरे लिए हमने जनाब फलां लश्कर तैयार कर दिया है। मैंने तो चीजें पब्लिक की हैं, मैंने इदारों को बताई हैं कि मेरे सर पे नाम रख रहे कि 5 लाख 10 लाख रुपए देंगे जो आफ्ताब का सर लाएगा। तो जब वो इतने खुली और नंगी धमकियां यहां दे रहे हैं और उसके बाद वो लोग जो ज़ैनबून और अल-फातिमीयून के जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं, क्या वो जो बच्चे शाम में शहीद हुए वो वैसे ही शहीद हो गए? जो अमेरिका ने अभी आप बड़ा हम लोग ईमान लाते हैं ना, अमेरिका जो कहता है, अमेरिका ने कहा कि जी उसामा एबटाबाद में था, ज़ैनबून और फातिमीयून से इनका क्या ताल्लुक है? जी, ज़ैनबून और फातिमीयून में जो लड़के रिक्रूट हुए और जो पाड़ा चिनार में उनके मास्कर हैं
और जो हमारे इदारों ने ये चीजें तो रिकॉर्ड पे पाकिस्तान कराची का सीआईडी का राजा उमर खत्ताब जिसने 12 लड़के पकड़े, वो तो रिकॉर्ड पे ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मैं तो नहीं बता रहा, उसने बताया था कि वो लड़के कहां से आए। कराची में एक लड़का आपका मारा जाता है सऊद, उसके कत्ल में जो लड़के मुलव्विस हैं, जो जिनका ताल्लुक कोई मेरे मदरसे से तो नहीं था ना, अहले तशय्युअ से था, और उन अहले तशय्युअ लड़कों से था जो टेलीनॉर में काम कर रहे हैं, वो लोकेशनें दे रहे हैं, ईरान से पूरा ऑपरेशन मॉनिटर हो रहा है, जनाब तकी उस्मानी साहब पे हमला हो रहा है, ईरान से ताने बाने मिल रहे हैं, औरंगजेब फारूकी पे हमला हो रहा है, ईरान से ताने बाने मिल रहे हैं, जिस भी आलिम को शहीद किया जा रहा है, पाकिस्तान में किसी भी किस्म की तकरीबकारी हो रही है, ताने बाने जाके ईरान से मिलते हैं आपको। और तो और पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द पकड़ के लाया जाता है, ईरान के रास्ते से आ रहा है। उस सब के बावजूद आप कहते हैं अज़्ज़ैनबून और अल-फातिमियून, तो मैं आपको बताता हूं कि अज़्ज़ैनबून और अल-फातिमियून की टोटल रिक्रूटमेंट बरास्ता ईरान हुई, उनका एग्जिट भी वहां से हुआ, एंट्री भी वहां से हुई, और ना सिर्फ हमारे पास बल्कि सऊदीया में भी जो उन्होंने पकड़े। ईरान से एक पानी का रास्ता है बहरेन और सऊदीया के दरमियान एक पुल है, ठीक है, उन्होंने बहरेन में एंट्री मारी और बहरेन से सऊदीया में दाखिल हुए, वहां पकड़े गए, रिकॉर्ड पे है, ठीक है। तो अज़्ज़ैनबून और अल-फातिमियून ने जो कत्लेआम सुन्नियों का किया, अमेरिका ने भी कहा कि वहां जो है अज़्ज़ैनबून और अल-फातिमियून के बंदे थे जो मारे गए, तुर्की ने मारे अभी हाल ही में, और उसने कहा कि पाकिस्तानी लड़के थे वो, 50 लड़के तुर्की ने मारे अभी, ठीक है। मुझे ये बताइए कि वो लड़के कैसे, क्या पानी में गोता लगा के गए या हवा से गए? ईरान ही से गए ना, और ईरान ही से आए। और जुल्फी बुखारी जिनका ये खानदानी काम लोगों को भिजवाना मुल्कों की जंगों में इनकी असलियत बताई थी, तो ये तो इतने बदबूदार लोग हैं, कभी पाकिस्तान के हुए ही नहीं, इनके मफादात हमेशा उन्हीं के साथ वाबस्ता रहे। आज आप पाकिस्तान में, मैं कहता हूं आज पाकिस्तान ऐलान कर दे कि हमारी ईरान से, गोगे ईरान ने हमेशा पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। आप वो भुट्टो साहब वो तेल की ले, जो भी मामला ले, कुलभूषण तक, आज तक, ये कोरोना तक, हर मामले में ईरान ने दुश्मनी की। आप आज ईरान से मुताल्लिक कोई बात करें, पूरा पाकिस्तान का शिया आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अभी आप बात कर रहे थे कोरोना का, तो कोरोना आप लोग कह रहे हैं कि कुम से आया, ईरान ने भेजा। मेरे ख्याल से मानसेरा और कुम में काफ़ी सारा फासला है। अभी कुछ ही दिन पहले आपके उस्ताद फोत हुए हैं, शाह अब्दुल अजीज साहब, तो कि कुम से कोरोना मानसेरा पहुंचे। जी, पहली बात तो ये है कि कोरोना से मुताल्लिक मेरे अपने कुछ व्यूज़ हैं, मेरी अपनी रिजर्वेशंस हैं कि मेरा सवाल तो आपसे भी आगे का है कि कोरोना वुहान में पैदा हुआ, उसने बीजिंग हिट नहीं किया, ठीक है, उसने जो है ना दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में, मिसाल के तौर पे अगर इस्लामाबाद में आता हूं तो मैं जाहिर है करीब करीब कोई रवाद से आऊँगा, कोई हसन अब्दाल से आऊँगा, कोई कहीं करीब करीब, मैं कराची से डायरेक्ट तो गोता मार के नहीं निकलूंगा ना इस्लामाबाद से। तो कोरोना जो है वो डायरेक्ट जनाब सीधा एक्सपोर्ट हुआ, तीसरे मोहल्ले इटली जाके निकला, और इटली से अमेरिका जाके निकला, और चाइना के किसी भी और सूबे को कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही शहर में हुआ, 40-50 बुड्ढे मरे। खैर बहरहाल फिर कोरोना आपका पहुंचता है जनाब ईरान। अब ईरान में कोरोना जिस भी शक्ल में जैसा भी पहुंचता है, वहां से आपके वजीर खारजा कह रहे हैं, भाई आफ्ताब नजीर नहीं कह रहा, आपके वजीर खारजा कह रहे हैं कि 78% कोरोना आया ईरान से, कुम से। 17% कोरोना जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई उससे, 5% कोरोना जो पाकिस्तान में डेवलप हुआ है, ये स्प्रेड हुआ, वो है। उस 5% में कितने तबलीगी, और मैं आपको आज हल्फन कह रहा हूं, पहले तो मुझे शक था, अब यकीन है। कैसे? इस तरह से शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे से आज मिल के आया हूं, उनकी कब्र पर मैंने हाजिरी दी, उनके जनाजा आपके सामने है। उनकी वफात, या मैं उन्हें उनकी वफात नहीं, उनकी शहादत से एक दिन कबल मेरी खाला मोहतरमा का इंतकाल हुआ, जो कि मेरी सास भी थी। तो उन्हें 11 साल से कैंसर की तकलीफ थी, पूरे जिस्म में कैंसर फैल चुका, पूरे बॉडी में, ठीक है, और आपके एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो उनकी कैफियत हमें पता थी कि अब चंद दिनों की मेहमान है, और नज़ा की सी कैफियत। उन्हें जब अस्पताल में लाए तो हमने देखा, उन्होंने कहा जी इन्हें कोरोना ले जाओ। हमने कहा भाई 11 साल से इलाज हो रहा है, 11 साल से इलाज हो रहा है, आप इन्हें कोरोना में क्यों डाल रहे हैं, या कोरोना के पेशेंट्स के साथ क्यों? मैं कहा नहीं जी पहले हम चेक करेंगे। और घंटे बाद उन्होंने बगैर टेस्ट किया अपने अंदाजों से हमें बताया कि इन्हें भी कोरोना है। मतलब हर करीबुल मर्ग मरीज इन्हें कोरोना का मरीज लगता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स को। एक तो हुई ये बात।
दूसरी बात ये, आपके तारिक साहब जो तबलीगी जमात मंसेरा के अमीर, उनका अपना उन्होंने जब क्वारंटाइन में है तो ठीक है, जैसे ही वो मानसेरा हॉस्पिटल जाते हैं उसी शाम तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, वहां से वो मुंतकिल होते हैं अयूब मेडिकल, और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। भाई आप किसी के भी प्यारे को, हर मरीज को हक हासिल है, उसे पता हो उसे कौन सी दवा लग रही है, उसके जो अटेंडेंट्स हैं उन्हें पता हो कि इसे ड्रिप कौन सी लग रही है, इसे इंजेक्शन कौन सा लग रहा है, इसे ओरल क्या दिया जा रहा है, मालूम होना चाहिए। कुछ नहीं बताया जा रहा जी, हमने इनको तन्हाई में रखा है। उस तन्हाई में क्या घर में नहीं रख सकते? कोई दवा भी नहीं दे रहे आप लोग। तो पता ये चला कि आप ना शीशे से दिखा रहे हैं ना दवा बता रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? मरीज को क्या इंजेक्शन ठोक रहे हैं? आप लोग कत्ल कर रहे हैं, आप लोग स्कोर पूरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जिसने भी इसमें कमाया है उसका भी सामने आएगा। और जो असल कोरोना के मरीज थे, ये 5% में ये लोग आप लोगों को नजर आए, आपके 80 चैनल्स को, लेकिन वो लोग कि जिन्होंने 78% ऑफिशियली बताया जा रहा है कोरोना फैलाया, उनका कहीं नाम और निशान नहीं है। किसी जाकिर का नाम नहीं है, किसी इमाम बारगाह का नाम नहीं है। और आप कहते हैं जेडीसी में। फिर प्यारे भाई आपसे, आप मुझे बताएं, अहले तशय्यो की किसी इमाम बारगाह के जाकिर को देते हुए वीडियो बनी आपने देखी? नहीं। कि फला जाकिर को दे रहे हैं। सऊदाबाद से लेके अंचोली तक किसी शिया घराने को 5 किलो आटा देते हुए वीडियो बनी? नहीं बनी। तो मेरे मौलवी को 2.5 बोरी आटे की देते हुए उसकी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाल रहे हो, जबकि ले भी तुम खुद कह रहे हो, अपने मुंह से बकवास कर रहे हो कि हम 75% जो है डोनेशन अहले सुन्नत से लेते हैं। क्यों? चले वापस जेडीसी पे आते हैं। ये जो जाहिरीन पाकिस्तान से ईरान जाते हैं, क्या आपके बातों से ये बात अखज़ में कर रहा हूं कि ये वहां जाके तरबियत करते हैं, फिर मशरिक़ वुस्ता में फैल कर सुन्नियों का कत्लेआम करते हैं? प्यारे भाई आप मेरी बातों से ना अखज़ कीजिए। ये वो हकीकत है जो आपकी ISI, MI, IB लिख के दे चुकी है। रिकवरियां हैं, छापे पड़े हैं, पूरे ट्रेनिंग सेंटर्स पाड़ा चिनार में पकड़े गए, बलोचिस्तान में पकड़े गए, और उन ट्रेनिंग सेंटर्स में तरबियत करने वाले लड़के अरेस्ट हुए हैं। कराची CID के राजा उमर खत्ताब ने किए हैं, पूरी प्रेस ब्रीफिंग्स दी है कि ये इतने दहशतगर्द सिपाही मोहम्मद के दाखिल हुए, यूं किया, ये उनके प्लान्स हैं। ये सारी चीजें मैं तो नहीं कह रहा, रिकॉर्ड पे आजकल तो बड़ा इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, आप गूगल कर लेते हैं, कीजिए गूगल, ये इवेंट सारे आप दहशतगर्दी की जितनी जड़ें हैं, जितने ताने बाने हैं, आप देखिए कि उसका असल मुहर्रिक। और मैं ये कहता हूँ, ये जो अहले सुन्नत पे इल्जाम लगाते हैं कि यूं किया वो किया फला किया, आप रिएक्शन देख रहे हैं। मैं अपने इदारों से भी कहता हूँ, अपने नाजरीन से भी कहता हूँ, आप रिएक्शन देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, कोई आपकी अम्मी को गाली दे, नंगी गाली दे, आपसे बर्दाश्त होगा? आपसे अपनी माँ की गाली बर्दाश्त नहीं हो रही, आपसे अपनी माँ से मुताल्लिक सुना नहीं जा रहा, मैं उम्मत की माँ से मुताल्लिक कैसे बर्दाश्त कर जाऊं? तो फिर आपके पास गाजी अलमदीन भी पैदा होता है, मुमताज कादरी भी पैदा होता है, गाजी हक नवाज भी पैदा होता है। वो फिर कहता है यार जान जाती है तो जाए, लेकिन कम से कम मेरी माँ की इज्जत इस्मत पे आंच तो ना आए ना। आप असल मुहर्रिक देखें, आप रिएक्शन देख रहे हैं, आप एक्शन देखें कि वो क्यों ये नौबत क्यों ला रहे हैं। चले हम रिएक्शन देखते हैं, लेकिन आपकी तरफ से देखा जाता है दुनिया में काफी सारे मज़ाहिब हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, काफी सारे फिरके हैं, लेकिन आपकी तरफ से देखा जाता है आप सिर्फ एक ही फिरके को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। ये क्या मुनासिब है कि कौन से कोरोना मानसेरा पहुंचे? यहूदी यहूदी है, ईसाई ईसाई है। वो कभी नहीं कहता मैं मुसलमान हूं। यहूदी अपने यहूदी होने पे फख्र करता है, ईसाई अपने ईसाई होने पे फख्र करता है। अहले तशय्यो में सहाबा किराम को बुरा भला कहने वाले और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के मामले में पहले तो चीजें जी बड़ी खुफिया थी। अभी हाल ही में आपने वो सिंध के टिकटॉक जामिन शाह, आपके अदाकार फनकार जो भी जिनके खिलाफ FIR भी कट गई है, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना राशिद महमूद सोमरो साहब ने बाकायदा उसको, मेरी उनसे बात हुई क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चली कि राशिद सोमरो साहब ने शायद कहा कि मैंने माफ कर दिए वो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला। मतलब एक बंदा सिद्दीक अकबर की शान में भौंक जाए, एक बंदा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पे बकवास कर ले, एक बंदा अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पे बोल दे और मैं उसे माफ कर दूं। पाकिस्तान का आईन कानून मौजूद है, मैं उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के उस नौजवान कायद को खिराज तहसीन पेश करता हूँ
कि उसने अपने वकील भेजे हैं जिन्होंने FIR कटवाई। मैं सिपाही सहाबा के उन नौजवानों को और उस क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने उसका ताक़ुब किया है, उस पर FIR कटवाई है और उसको जड़ तक, उसको अंजाम तक लेके जा रहे। आफ्ताब नदीर साहब, देखने में ये आ रहा है जफर अब्बास साहब जो हैं वो बहुत अच्छा और फलाई काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप जफर अब्बास साहब का नाम लेते हैं और उन्हें टारगेट करते हैं कि आपकी जाती रंजिश तो नहीं है उनसे? भाई मैं पहले क्लियर कर चुका, मेरी जाती दुश्मनी होती मैं के इलेक्ट्रिक के मामले में उसके साथ क्यों खड़ा होता। मैं तो देख रहा हूँ कि जब मुझे पता चला कि जफर अब्बास माहाना 12 लाख रुपए तनख्वाह पे हायर किया हुआ एक मुलाजिम है, जफर अब्बास की तो ये हैसियत है। किसने हायर किया है? शहनशाह नकवी ने। आप देखिए JDC है किसकी, जाफरिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल किसका है? अब देखिए तो सही, उसे ऑन कौन कर रहा है, उसे चला कौन रहा है? जफर अब्बास तो कारिंदा है बेचारा, बाइक पे घूमता है। आप नैब को बोले चेक तो करे अकाउंट्स, कितने ट्रक आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कहां से हो रही है, किस नाम पे हो रही है, किस ट्रस्ट के अकाउंट में हो रही है, कहां जा रही है, क्यों जा रही है, किस पर्पस के लिए जा रही है, चेक तो करें। वो तो कह रहे हैं कि हमें अहले सुन्नत भाई दे दें, तो अहले सुन्नत भाइयों से लेके अहले सुन्नत पे ही वो चला रहे तीर। ये तो पुरानी आदत है, वो खाते भी हम आते हैं और फिर खाते भी हमें हैं। ये तो पुराना है, आज से नहीं, अब्दुल्ला इब्न सबा से। खुद ही हुसैन को बुलाया, खुद ही शहीद किया और खुद ही हाय हुसैन। चले सहाबा में जो आपस में वाकयात हुए हैं, जो मामलात हुए हैं, अगर वो उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो उनका अपना अकीदा है, अपना मजहब है, क्यों आप उनके पीछे पड़े हुए हैं? मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं। आपने क्या कहा लफ्ज हिस्ट्री? जी, तारीख कहते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए कि मेरे सामने एक कुरान है और एक तारीख है, तो मेरा ये अकीदा है, मैं तो कुरान की सुनूंगा। कुरान मुझे ये कह रहा है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। कुरान मुझे ये कह रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, अली मुआविया आपस में भाई भाई हैं, रुहमाउ बैनहुम आपस में एक हैं सहाबा, ठीक है। कुरान मुझे ये कह रहा है व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, ठीक है, कि जो सहाबा को बेवकूफ कहे वो खुद बेवकूफ। तो मैं फिर ये कुरान मुझे ये बताता है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, कि जो उनकी मुआवनत करे वो उन्हीं में से है। तो मैं तो फिर यही समझूंगा ना कि जो सहाबा को बेवकूफ कहे कुरान उसे बेवकूफ कह रहा है, तो जो सहाबा को काफिर कहे मैं कुरान की रूह से, आप मुझे बताइए उससे क्या कहूंगा? जो सहाबा को माज अल्लाह जानी कहे मैं उससे क्या कहूंगा? जो उम्मुल मोमिनीन को नकले कुफर नवाशद कुतिया कहे उसे मैं क्या कहूंगा? जो खलीफतुल मोमिनीन को कातिल कहे उसे मैं क्या कहूंगा? मैं उसे कातिल भी कहूंगा, जानी भी कहूंगा, कंजर भी कहूंगा, बदबख्त भी कहूंगा, काफिर भी कहूंगा, क्योंकि ये मुझे मेरा कुरान सिखा रहा है, ये मुझे मेरा कुरान सिखा रहा है। रही बात सहाबा की, आपने कहा तो मैं तारीख किसने लिखी कौन जानता है, लेकिन कुरान किसका है ये सब जानते हैं, तो मैं कुरान की सुनूंगा। वापिस आते हैं JDC पर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई ईरान जो है उन्हें नासिर की सपोर्ट कर रहा है जो एंटी स्टेट हैं, और दूसरी तरफ जफर अब्बास और शहनशाह नकवी ये कहते हैं कि इदारे अब हमारी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। जो मालूमात आपके पास हैं क्या ये इदारों के पास नहीं है? तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ या जितनी भी वारदातें पाकिस्तान के अंदर हुई, दहशतगर्दी की, पाकिस्तान के फौजी अगवा हुए, ईरान ने हमले किए बाकायदा, उसके ऊपर हमारी फ़ौज ने भी रिस्पॉन्स किया, और ये जो हाल ही में इनके मारे गए वहाँ इराक़ में कासिम सुलेमानी, उनकी तकरीर रिकॉर्ड पे मौजूद है जो ललकार कर ISI को और पाकिस्तान को कह रहे थे, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे अनासिर हैं कि ईरान को सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है। आप ये बताइए, आपका बांग्लादेश टूटने के बहुत सारे आपने कॉजेज बताए और रीजंस बताए, क्या कभी किसी ने आपको ये बताया कि जनरल मूसा कौन थे? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि बांग्लादेश के अंदर एक भी शिया नहीं? क्या आपको पता है कि बंगालियों को क्यों साइड से इस दीवार के साथ लगाया गया? आपको नहीं पता। पाकिस्तान के कितने उन ओहदों पे, कलीदी ओहदों पे बैठे हुए वो लोग
उनकी हमदर्दियां किसके साथ हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं। जुल्फी बुखारी बैठा है, अली जैदी बैठा है, पकड़े ना आप उनको, पूछे ना आप उनसे क्यों फैसलाबाद, ये जो भी रेट हुई हाल ही में इस्लामाबाद में, जो ये की थी एक जमात ने और कुछ लड़कों ने इस चीज को उठाया, और वो क्यों अथर मिन अल्लाह ने केस अपने पास ट्रांसफर किया, और क्यों कहा कि जी मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और वो जो मलक साहब है, मजहर साहब एडवोकेट, उनसे कहा कि नहीं जी ये नहीं सुनना, इस बात को बस परे लगाओ। मतलब साइड पे कोरोना चल रहा है, इसलिए कोरोना चल रहा है, जफर अब्बास को आप हटा दो जो डॉक्टर है, कोरोना चल रहा है, बाकी सारी अदालतें चल रही हैं, सारे काम चल रहे हैं, लेकिन कोरोना चल रहा है। ये जो फैसलाबाद से जाली पासपोर्टों पे ईरान गए, या ईरान से वो जो सैकड़ों लोग आए और पाकिस्तान में फैल गए जिनका कोई रिकॉर्ड डेटा नहीं, उससे मुतालिक रिट जो हुई है उस पर आप बात ना करें, क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं। कि तो वही बात हुई, सैफी अली खान पे हमने बात की, हमने कहा शुक्र है आओ बात करो फलक पे, मसला क्लियर करते, तो वो जनाब पोस्टें चलने लग गई। एक तो ये सोशल मीडिया झूठ का पलंदा कि सैफी अली खान जीत गई, उसने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे पता है कौन सी अदालत में, हम तो कह रहे हैं कि चलाएं अदालत में, फलक का मसला चलाएं, मैं तैयार हूं, अहले तशय्युअ की कुतुब से साबित करने को तैयार हूं, लेकिन कोई चलाते ही नहीं, इस मसले पे कोई बात ही नहीं करता, कहते हैं मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क के इदारों में भी बाज काली भेड़ें मौजूद हैं। और अब भी कहता हूं, आपकी ये इन्वेस्टिगेशन क्यों बांग्लादेश अलग हुआ, क्यों नहीं आप पूछते कि जनरल मूसा कहां दफन है, क्यों नहीं पूछते आप पाकिस्तान। आपको बाचा खान की कब्र का तो पता है, आप हर एक बच्चे को बताते हैं कि गद्दार था, आपने फातिमा जिन्ना से लेकर और मंजूर पश्तीन तक सारों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया, और थोड़े दिनों में आप उलमा और तुलबा को भी गद्दार डिक्लेयर करने वाले, उस पर काम हो रहा है, मदारिस मसाजिद बंद करनी शुरू कर दी आपने कोरोना के नाम पे। तो आप ये क्यों नहीं बताते कि जनरल मूसा कौन था, आप बताएं ना कि कर्नल अयूब, जिसको आप सदर अयूब और खुद साख्ता फील्ड मार्शल बोलते हैं, वो कौन था, कहां से आया था, ट्रेन में क्यों भाग के आया था, क्यों छुप के आया था। आप बताएं ना कि एक डिक्टेटर मुशर्रफ था जो भाग के गया, यूं मुक्के लहरा लहरा के कहता था कहां गया हुआ, आप लाएं उसको, क्यों नहीं लाते। तो भाई हकायक बहुत तल्ख है, बहुत तल्ख हैं, उठाएंगे दामन अपना पेट नंगा होगा। इदारों में भी मौजूद हैं काली भेड़ें, हम कहते हैं, और जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, जो उन्हें हर जगह बचाते हैं, बचाते आए हैं, बचाते रहेंगे, हम कटते आए हैं, कटते रहेंगे। जेडीसी जो कि जफर अब्बास साहब चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हमें जगह दीजिए, उनके पास जगह कम पड़ रही है, इतना सामान, इतना राशन, ये सब कुछ जो उनके पास आ रहा है, तो ये सब अवाम ही दे रही है, अवाम उनकी तरफ भागती चली जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्यारे भाई, पहली बात तो ये है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जो ईदी साहब ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान में, आज वो सब पीछे चली गई, छिपा किसी को नजर नहीं आ रहा। सालों से लोगों को, भूखों को खाना खिलाने वाला कराची का सैलानी, वो तो मेरा हम मसलक नहीं है ना, लेकिन एक काम कर रहा था, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। इस वक्त आपके 80 चैनल्स पे सिर्फ जेडीसी भी ना कहा करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है, पूरा नाम लिया करें, जाफरिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, ठीक है। आपको पता चले कि वो जफर अब्बास जाफरी साहब 12 लाख माहाना तनख्वाह लेने वाले उसके एक मोहरे हैं, असल शहंशाह नकवी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उसको क्यों नहीं देखते। अब इनका कॉज क्या है, आपने पूछा कि वो जा कहां रहा है, लोग एतमाद कर रहे हैं लोगों को। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, आज एक मौलवी साहब मस्जिद में खड़े होकर मस्जिद में ऐलान करने लग जाए ना कि जी बशीर दे पुत्र ने 10 रुपए देते, तो फिर जमील की अम्मा भी जो है ना भेजेगी कि पुत्र तू भी जाके 5 दे आके मस्जिद साड़ा भी ऐलान हो जाए। हमारे यहाँ जो दिखता है वो बिकता है। इतने लोग बेतुस्सलाम वाले घर घर राशन बांट रहे हैं, इतने इदारे काम कर रहे हैं। मैं बड़ा मुतासिर हुआ अहले सुन्नत वल जमात और जो अंसारुल इस्लाम के, वो 22 करोड़ रुपए का राशन राशिद सोमरो ने बिलावल के हल्के में, जो उसका एंटी वोट है, जहां हिंदू हैं, जहां शिया हैं, जो उतना उसके हम मसलक हम मजहब, उनको जाके दे दिया। और उसे यकीन है कि इनसे उसे वोट भी नहीं मिलना। अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने जाके उन लोगों को जो ईसाई हैं उन्हें दे दिया राशन, और दिए जा रहे हैं। सैनिटाइजर्स उनको तकसीम कर रहे हैं। मुआविया आजम आपके सामने है कि जंग की आवाम की बिला तफरीक खिदमत कर रहे हैं, खा वो शिया खा सुन्नी है, ठीक है। जेडीसी को क्यों प्रोमोट किया जा रहा है, उनके काम को क्यों? एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि 80 के 80 चैनल्स आपके
जेडीसी को प्रमोट कर रहे हैं, जफर अब्बास को प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि वो ये भूल गए कि खुर्रम जकी के केस की एफआईआर में गवाह कौन था। खुर्रम जकी के केस की एफआईआर में किसने जाकर जो है ना पीछे से निशानदेही की थी और उन बेगुनाह लड़कों को उठाया कि जिनका उस केस से भी ताल्लुक नहीं था, और उन उलमाओं को उल्टा लटका के 2-2 साल तक मारते रहे। क्या कोई पूछने वाला है जफर अब्बास जाफरी से कि तूने क्यों खयानत की, क्यों झूठी गवाही दी? क्या कोई पूछने वाला है तू किस कॉज पे? और करते क्या है? राशन जाता कहां है? राशन जाता है उन लड़कों के घरों पे जो ज़ैनबून और अल फातिमीयून की तरफ से शाम में लड़ रहे हैं, यमन में जाके फसाद कर रहे हैं। आपके पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखें, हर दहशतगर्दी के पीछे आपको ईरान मिलेगा। पूरी दुनिया इससे तंग है, पूरी दुनिया तंग है, और बदकिस्मती से हमारा पड़ोस है। जी नादरीन, आपने आफ्ताब नदीर साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। मैं जेडीसी को, जफर अब्बास को और शहनशाह नकवी साहब को कहना चाहूँगा कि जूम मीडिया का प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर वो इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहते हों और अपना मौक़िफ़ देना चाहते हों तो जूम मीडिया का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद अख्तर रब्बानी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए जूम मीडिया।